जो तो बेटा आज इसमें हम लोग एंगल्स के लिए पढ़ेंगे, जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऐसे जैसे साइन के लिए पढ़ेंगे ऐसे बाकी 6 की भी टिक्नोमेट्री वो लिखेंगे कि वैल्यूज क्या होती है। आप लोगों की बुक में एक टेबल ऑलरेडी गिवन है, तो वहां से हम लोग देखकर आराम से कर सकते हैं कि लर्न कर लेंगे। बट वो टेबल बनती कैसे है मैं पूरा का पूरा प्रॉपर तरीका आपको समझा देती हूँ, एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो टेबल हमारी आ किस तरह से रही है, हम लोग उस टेबल तक पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो मैं लिखती हूँ एंगल थीटा से डिनोट करा, और यहाँ मैं लिखूंगी ट्रिग्नोमेट्री रेशो। यहाँ 0 डिग्री, सेकंड 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए में हम लोग इन वाले एंगल्स की वैल्यूज को पढ़ेंगे। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशो आ जाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड सेक थीटा। क्लियर है? अब यहाँ की वैल्यूज, सबसे पहले साइन की जो वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से आएंगी। देखो सबसे पहला वर्क क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 0 से लेकर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन आया 0, फिर 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, राइट काउंटिंग 0 to 4, एंड देन सेकेंड स्टेप होगा डिवाइडेड बाय 4 ईच टर्म, डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप इज टेकिंग स्क्वायर रूट। इन सब का हम लोग अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा दिया सबके ऊपर मैंने। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो इनको कैलकुलेट करके वैल्यूज आएंगी वो मेरी साइन के लिए वैल्यूज आएंगी। 0.4 कितना होता है 0, और 0 का अंडर रूट क्या होगा 0, दैट मीन्स ये आंसर आ गया 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0। इसको सॉल्व करा, 1 का अंडर रूट कितना होता है बेटा 1, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, दैट मीन्स इसका आंसर आ गया साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ कैलकुलेट करा तो 1/2, 2 4 है ना, तो 1 का अंडर रूट बेटा 1 एंड √2 की फॉर्म में रहा, तो साइन 45 डिग्री 1/2। यहाँ पर सॉल्व करा, ऊपर √3 और नीचे √4 की वैल्यू बेटा 2। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। दैट मीन्स सबसे पहले ये वैल्यूज किसकी हो गई, साइन के लिए हो गई। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 इज 1। इस तरह से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? हमें कोई लर्न नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे कहीं से टिप्पणी नहीं पड़ी, केवल क्या स्टेप ध्यान रखना पड़ा। फर्स्ट स्टेप इज राइट अकाउंटिंग 0 to 4, एंड सेकेंड स्टेप डिवाइडेड बाय 4, एंड थर्ड स्टेप टेकिंग स्क्वायर रूट, और उसको कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आया वो किसका आंसर आ गया हमारे लिए, साइन के लिए सारी वैल्यूज आ गई है, वो सारी की सारी साइन के लिए वैल्यूज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास साइन की सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब हमारे को वर्क करना है कॉस के लिए। तो कॉस की जो वैल्यूज है वो किस तरह से होंगी, जो कॉस की वैल्यूज होंगी वो इन वैल्यूज को हम रिवर्स करके लिख दें। दैट मीन्स ये जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री के लिए होगी, दैट मीन्स ये हो गई 1। ये वाली आ गई यहाँ पे √3/2, 45 यहीं का यहीं पर, ये तो ये यहीं पर रहा, ये 1/2 और ये 0। दैट मीन्स पीछे से वैल्यूज उठाई और यहाँ रख दी, ये कॉस की वैल्यूज हो गई। बाद में अब आता है कौन, टेन थीटा। टेन थीटा के लिए कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा किसका रिवर्स होता है, कॉट थीटा का होता है। टेन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ साइन और कॉस, तो वो फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा के लिए अगर साइन और कॉस की फॉर्मूले की बात करें तो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे यदि मैं कॉट थीटा के लिए बात करूं तो वो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब हमें यहाँ पे निकालनी किसकी वैल्यू, टेन थीटा की, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि मेरे पास साइन की भी वैल्यू है और कॉस की भी वैल्यू है। साइन और कॉस की वैल्यू है तो हम यहाँ पुट कर देंगे, उससे हमारा आंसर आएगा।
ठीक है, मुझे tan 0 निकालना है तो sin 0 को cos 0 से डिवाइड कर दो, 0/1, 0/1 क्या होता है बेटा 0। जब मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/√3 एंड दिस इज 1, पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर √3 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं डिवाइड करती हूँ तो 1/0 आया। 1/0 कैसी टर्म होती है, नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नॉट डिफाइंड। tan की वैल्यूज को एक बार दोबारा से देखते हैं। tan थीटा के लिए फॉर्मूला लगा दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब मुझे tan 0 निकालना है तो sin 0 cos 0 की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, 0/1 इज 0। 30 निकालना है तो sin 30 और cos 30 की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। tan 45 √2 से √2 कैंसिल 1, tan 60 √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड। tan 90 की वैल्यू जब भी आपसे पूछेगा तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे, क्लियर। अब बात आती है किसकी, cos की वैल्यूज की बात आती है, तो वापस से हम लोग इस तरह से इसको करके लिख दें, तो यहाँ तक कौन आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पर वैल्यू आ गई √3, 45 की सेम रही, 60 की 1/√3 और यहाँ पर क्या आ गई 0। cos 90 साइन और कॉस में एक दूसरे से कर दिया था, साइन के बाद कॉस की लिखने के लिए यहाँ से रिवर्स कर दिया था, कॉट की लिखने के लिए tan की वैल्यूज को रिवर्स कर दिया, कंप्लीट यहाँ तक। देन अब आता है sec थीटा। sec थीटा के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ाया है, sec किसका रिवर्स होता है cos थीटा का, sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। दैट मीन्स मुझे जब sec की वैल्यू निकालनी है तो cos की सारी वैल्यूज को क्या कर दें रिवर्स, दैट मीन्स 1/1 कर दिया जाए, तो 1/1 कितना होगा बच्चे 1, इसको 1/1 करेंगे तो 2/√3, इसको करेंगे तो √2, ये 2 और 0 का जब रिवर्स करेंगे, देखो यहाँ पर वैल्यू रख के देखिए, sec 90 की वैल्यू निकालनी है तो 1/, यहाँ पर cos कितनी वैल्यू है cos 90 की मेरे पास 0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास नॉट डिफाइंड। हम लोगों ने जो sec थीटा की वैल्यू है उसके लिए 1/cos थीटा वाला लगाया, रिवर्स कर दिया cos की सारी वैल्यूज को 1/1 1, 1/√3/2 तो 2/√3 बेटा, 1/1/√2 √2, 1/1/2 2 और 0 का रब करेंगे तो 0 का हो गया 1/0, 1/0 वैल्यू कैसी होती है नॉट डिफाइंड। अब बात आती है किसकी cos sec की, तो cos sec की वैल्यूज को वापस से इसकी रिवर्स करके लिख दीजिए आप लोग, यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड, ये 2 √2 2/√3 एंड 1। अब आप लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी, जैसे हमने sec की निकाली 1/cos थीटा से, ऐसे हम cos sec की निकाल सकते थे, क्योंकि जो cos sec थीटा होता है, cos sec थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा, cos sec थीटा 1/sin थीटा होता है ना, दैट मीन्स हम cos sec की वैल्यू निकालने के लिए sin की वैल्यूज को क्या कर सकते थे उल्टा, तो चेक कर लीजिए आपने वही करा है, देखो 0 का रिवर्स करा वही 1/0 आएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 से √2 और √3/2 से 2/√3 एंड 1 का रिवर्स 1। तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेट हैं, बट ये वैल्यूज हमें लर्न भी करनी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स का है और इसको वर्क को करने के लिए काफी सारा टाइम लग जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यूज हमें लर्न भी होनी चाहिए, हमारे टिप्स पर होनी चाहिए कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 1, इस तरह से वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली सारी वैल्यूज हमें लर्न हो जाएंगी, लेकिन ये आना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किससे रिलेट हो रही है। अगर मुझे साइन की वैल्यू लर्न है तो मैं सारी वैल्यूज एक दूसरे से लिंक करके निकाल सकती हूँ। देखो हमने सबसे पहले साइन की तो वैल्यू लिखी थी 0 to 4 लिखने वाले मेथड से, और उसके बाद सारी वैल्यूज अपने आप ही निकलती चली गई। क्लियर बेटा, एक्सरसाइज से 8.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। पुट द वैल्यू इन sin 60 √3/2 cos 30 √3/2
sin 30 is 1/2 एंड cos 60 is 1/2। ये वैल्यूज कहाँ से ली हमने? सारी टेबल से, क्योंकि अभी लर्न नहीं है तो इससे आप लोग टेबल का पूरा यूज कर रहे होंगे, टेबल में से देखकर इसको कॉपी कर लिया। एंड देन कैलकुलेशन, √3 इंटू √3 कितना होता है बेटा? 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। टेकिंग एलसीएम 3 + 1 = 4/4। आंसर इज 1। कितना इजी सा क्वेश्चन था ना। डेट मीन्स इसमें केवल कैलकुलेशन हमारे लिए मेन है, बाकी तो सब अभी हम टेबल से कर ही रहे हैं। क्वेश्चंस को टेबल से वैल्यूज चेक कर ली, वहां से पुट कर। सेकेंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। ये स्क्वायर का मीनिंग होता है कि tan स्क्वायर 45 लिखा है, डेट मीन्स इसका मीनिंग है tan 45 का होल स्क्वायर। tan 45 डेट मीन्स tan स्क्वायर थीटा है तो वो tan थीटा का स्क्वायर है। तो यहाँ पर सिंपली 2 तो एज इट इज लिखेंगे, tan 45 की वैल्यू रखेंगे, tan 45 इज 1, ऊपर से कौन आ गया? स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है? √3/2, ऊपर से कौन है? स्क्वायर एंड sin 60 इज √3/2, √3/2 और ऊपर से कौन आ गया बेटा? होल स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म है ना, √3/2 √3/2 एंड देन स्क्वायर भी है ऊपर। फिर देख रहे हैं प्लस का साइन, और यहाँ कैसा साइन है? नेगेटिव साइन, अपोजिट के। तो ये क्या हो गई? प्रॉपर कैंसर। आंसर कितना आ गया? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 × 1 2। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज आपको पुट करनी है। sin 30 इज 1/2, 1/2, tan 45 इज 1, cos 660 के लिए हम sin 60 की वैल्यू को लर्न करते हैं। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज cos 60 कितना हो जाएगा? 2/√3। इस तरह से एक दूसरे से वैल्यू को रिलेट करते हैं। देखो यहाँ sec 30, बट मुझे यदि cos 30 की वैल्यू लर्न है तो मेरा काम हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो sec हो गया 2/√3 प्लस cos 60 is 1/2 एंड cos 45 is 1। अब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1। ऊपर वाले पार्ट में एलसीएम आया 2√3, यहाँ गया √3 प्लस 2√3 माइनस का 4। एक बार चेक करेंगे बेटा वैल्यूज, कैलकुलेशन को देखते रहेंगे कि इस तरह से चल रही है। यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज रख दी और मैंने यहाँ पे देखो एलसीएम 2, 1 और √3 का √3 आया। जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगी तो √3 बचता है। √3 की इंटू 1 से करी √3, 1 से करा तो 2√3, 2√3 की इंटू 1 से करी 2√3 माइनस एज इट इज √3। जब मैं 2√3 को डिवाइड करूंगी तो कौन बचता है? 2 एंड 2 2 जा 4। जैसे हमने अपर पार्ट में करी ऐसे डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। सेम यहाँ पर भी क्या एलसीएम आया बेटा? 2/√3, 2√3 आया तो यहाँ पर क्या आता है मेरे पास? √3 से √3 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करा तो √3 1 जा √3 प्लस 1 से डिवाइड करा तो 2√3। अब आप देखिए इसका डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लाइक टर्म, जैसे हमारे पास x सेम लाइक टर्म होती थी, तो ऐसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। √3 और √3 सेम है ना, तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम है। 1 और 2 कितना हो गया? 3। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई मेरे पास बेटा 3√3 माइनस 1 और 2 3, तो 3√3 माइनस 4। सेम ऐसे यहाँ पर ये 1 टाइम और 2 टाइम है। 1 और 2 कितना होता है? 3, तो 3√3 प्लस 4। अब इतना आंसर हमारे पास आ गया। इतना आंसर आने के बाद हमें पता है ये हमारा प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास डेनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू दिख रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज कर देते हैं। याद होगा आपको 9th क्लास में किए थे कि इसका जो रिवर्स साइन होता है, डिनोमिनेटर का जो रिवर्स साइन है, उससे हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। नीचे प्लस है तो डेट मीन्स हम किससे इंटू करेंगे? माइनस साइन लेकर 3√3 माइनस 4। क्लियर? अब ऊपर देखिए दोनों सेम है, दैट मीन्स ये होल स्क्वायर बन गया आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन नीचे अपोजिट साइन के साथ है। यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b² की। अब दोनों आइडेंटिटीज ओपन करते हैं तो ये आएगा 9 3 से 27। देखो ये वाला पार्ट
3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 सा 27 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 6 4 सा 24 √3। ये देखिए 2a इंटू बी इंटू होता है ना, तो 2 3 सा 6 एंड 6 4 सा 24 24 √3। डेनोमिनेटर में 27 माइनस का √3। 27 और 16 को प्लस करा, कितना आ गया 43 माइनस 24 √3 और यहाँ माइनस करा तो यहाँ कितना आ गया 11। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू नहीं है, दैट मींस ये हमारा कंप्लीट आंसर है। हमें इस तरह से करना, तो मेनली हमारे पास वैल्यूज जो हमने अब सीखी हैं वो कितनी इजी है, हम इजी वे से अभी रख सकते हैं क्योंकि अभी हमें लर्न नहीं है, तो टेबल से चेक कर ली। बाकी कैलकुलेशन वर्क है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में करा हुआ है, तो उस कैलकुलेशन वर्क को तो हमें ही करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन को लेकर चलना है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, tan 30 की वैल्यू रख देते हैं। व्हाट द वैल्यू ऑफ tan 30, अभी हम टेबल से टीप के बता सकते हैं। 1/√3, 1/√3 कैलकुलेशन वर्क 2 1 जा एंड √3, यहाँ पर 1 एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। किसी भी अंडर रूट वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो आंसर क्या आता है, वही। यहाँ पर ये एज इट इज रहा 2/√3, यहाँ पर क्या हो गया एलसीएम लिया, दैट मीन्स 3 + 1 2, डिनोमिनेटर में √3 है, यहाँ पर 4/3। अब इसको किस तरह से रिवर्स करके लिखते हैं, घुमाकर लिखते हैं हम लोग 2/√3 ऐसे, जो डेनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको रिवर्स करके लिख देते हैं। क्या ये आंसर हमारा कंप्लीट है? नो, बिकॉज डेनोमिनेटर में किस चीज में वैल्यू दिख रही है, अंडर रूट में। तो सबसे पहला वर्क होगा कि हम डेनोमिनेटर से अंडर रूट की वैल्यू को रिमूव करें। और वैसे भी जो मेरे पास ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री भी जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी है उसके अंदर ये वैल्यू किसी की नहीं है, दैट मीन्स इसको अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने √3/√3 से करा, ऊपर आ गया 3√3, नीचे हो गया 2 × 3, दैट मीन्स 3 से 3। अब जो वैल्यू आई है √3/2, हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहती है √3/2 दो चीज की वैल्यू है। फर्स्ट तो किसकी है, सॉरी बेटा sin 60 डिग्री की, एंड सेकेंड वैल्यू है ये हमारे पास cos 30 की। अब हमारे पास जो भी ऑप्शनल में गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए। ऑप्शनल में हमारे पास यहाँ sin 60 गिवन है, cos 30 नहीं है, तो दैट मीन्स ऑप्शनल कौन सा ट्रू हो गया आपका ए। बट ये दोनों ही आंसर इसके लिए हैं। अगर ऑप्शनल गिवन नहीं होते और या ऑप्शनल के अंदर दोनों वैल्यू होती तो हमारे पास ये दोनों आंसर होते इस क्वेश्चन के।